इस वक्त सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बजट को लेकर कुछ कहा है, जरा उनको पहले सुन लेते हैं। इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगार हो, 5 में नंबर की अर्थव्यवस्था, क्या फायदा? अध्यक्ष जी, किसानों को लेकर क्या कहेंगे? उम्मीद है कुछ किसानों क्या आपको लगता है किसानों को लेकर कुछ राहत मिलेगी? 10 साल में भी कोई उम्मीद नहीं रही, ये साल भी कोई वो नहीं है। विपक्षी पार्टियों को हम सुन रहे हैं कि उनको किसी तरह से बजट से कोई उम्मीद नहीं है। इस वक्त हमारे साथ एक और टैक्स एक्सपर्ट मनिंद्र तिवारी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनिंद्र जी आपका। और देखिए, बात जब टैक्स की आती है, टैक्स स्लैब की आती है, तो मिडिल क्लास की आंखें बिल्कुल खुल जाती है कि भाई इस बार हमें कुछ राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो जरा सिंपल और आसान भाषा में बताइए कि जो अब तक राहत नहीं मिली थी, वो ओल्ड रिजीम में, न्यू रिजीम में क्या कोई राहत मिलती दिखाई देगी क्या लोगों को? जरूर। आप देखेंगे अभी आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है या आरबीआई के सर्कुलर्स इशू हुए हैं, फिस्कल डेफिसिट है, ग्रोथ रेट है, इन सबको अगर मिलाकर देखा जाए तो आप ये देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट की तरफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ है और विकसित भारत के लिए काम करना चाहती है। क्योंकि ये वाला साल जो है वो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्शन है, ऑल्दो 2-3 स्टेट के इलेक्शन है, बट पॉपुलिस्ट बजट आने की उम्मीद कम है और रिफॉर्म वाले बजट भी आने की उम्मीद कम है। लेकिन ये जरूर है कि आप ये देखेंगे कि जो वेलफेयर से रिलेटेड चीजें हैं उसमें ज्यादा होंगी खर्चे। आप ये देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो चीजें होंगी उसमें ज्यादा खर्च होंगे, उसमें खर्च होने से आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दूसरा आप ये देखेंगे कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर, एसडीजी गोल्स को लेकर हमने इंटरनेशनल कमिटमेंट किए हैं, उसके लिए वैसे वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर बड़े सारे छूट देखने को मिलेंगे। दूसरा, इनकम टैक्स स्लैब जो इंडिविजुअल और मिडिल क्लास के सैलरीड क्लास का है, आप धीरे धीरे ये देखिएगा कि जो कि पैसे को सर्कुलेट करना है और मार्केट में लेकर आना है, तो ओल्ड रिजीम धीरे धीरे ये खत्म होगा। और मुझे ये लगता है, जैसा देखने से, ट्रेंड देखने से पता चलता है कि अगले साल तक इसको खत्म भी कर दिया जा सकता है। तो ओल्ड रिजीम कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। हाँ, न्यू रिजीम में जरूर कुछ स्लैब बढ़ा सकते हैं सो दैट कि जो इम्पार्शियलिटी है, टैक्स की अनडिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारी चीजें थोड़ी खत्म हो। तो ये बिल्कुल। और मनिंद्र जी, जरा आसान भाषा में, जो कि नए जो न्यू रिजीम में इस वक्त जो टैक्स स्लैब है वो क्या है, और अगर इसमें कुछ छूट मिलती है तो वो क्या हो सकती है, या फिर कितने देने की बात हो सकती है जिससे लोगों को राहत मिले? न्यू रेजिम में देखिए, कोई भी सेविंग्स के ऊपर इनका ये नहीं होता है, स्ट्रेस नहीं होता है। बट जो न्यू रेजिम में है, अभी 7 लाख रुपए तक ये टैक्स को सब्सिडाइज किए हुए हैं, उसकी वजह से ये 7 लाख हो सकता है कि अभी 8-8.5 लाख तक कर दें। दूसरा, न्यू रेजिम में जो टैक्स स्लैब है वो 5%, 10%, 15% इस तरह के स्लैब से आगे जा रहा है। उस वाले स्लैब को भी ये थोड़ा सा आगे इंक्रीज करें, ऐसा मुझे उम्मीद। ठीक है, तो ये उम्मीद लग रही है। हमारे साथ राजीव सर भी हैं। राजीव सर, जिस तरह की बात हो रही थी कि देखिए थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, तमाम बातें हैं, लेकिन जो युवा हैं, युवाओं का कहना है कि रोजी रोजगार उन्हें मिलना चाहिए, जो एक बड़ी समस्या है, सरकार के लिए भी बड़ी समस्या है, ताकि जो युवा हैं उनको किस तरह से रोजी रोजगार मिले। तो क्या इस ओर किस तरह से सरकार को आगे बढ़ते आप देख रहे हैं? आज आपने बहुत सही प्रश्न उठाया कि हमारे युवा जो है रोजगार के लिए वो बिल्कुल आंखें लगाए हुए हैं, और जहां एआई ने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा रखा है, उस एआई के कारण उनको डर लगा हुआ है कि हमको रोजगार मिलेंगे या रोजगार जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सरकार का एक मकसद है कि हम कुशलता विकास यानी स्किल डेवलपमेंट करें। स्किल डेवलपमेंट के लिए तमाम इन्होंने योजना प्रारंभ की हैं, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, पर वो भी नाकाफ़ी हैं। आज हमारे देश में जो शिक्षा के ऊपर जो जीडीपी का खर्चा है वो 2.9% है, जबकि हम देखें जहां हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी के अंदर हम अपने को दौड़ में आ रहे हैं, वहां एडवांस जो स्टेट्स हैं वहां 6% जीडीपी का खर्च होता है। उस हिसाब से देखते हुए आज भी हम 2.9% जीडीपी का खर्च करना बहुत ही कम है। जब तक हम स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्टार्टअप्स के लिए अच्छा बजट ना रखेंगे, हमारे युवा ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम किसी प्रकार हम रोज़गार पा सकें। आज आप देख रहे होंगे, आज जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये आया गया है कि हमारे 50%
युवा ही रोजगार पाने के लिए सक्षम है। ये क्यों है? क्योंकि वो हमारे युवा स्किल्ड नहीं है, और स्किल डेवलपमेंट के लिए जब तक प्रयास नहीं किए जाएंगे तब तक हमारे युवा रोजगार पाने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आवश्यकता ये है कि हम तमाम अपनी व्यवस्थाएं करें, और स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, एमएसएमई के लिए हमको तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, और ऐसे प्रावधान करने पड़ेंगे कि हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जहां मल्टी पॉइंट्स पर जाकर के लोगों को लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तमाम फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, उन सबको अवॉइड करके सिंपल सिस्टम बनाया जाए। ठीक इसी प्रकार हमारा टैक्स सिस्टम भी आप देख रही हैं, कौन नहीं चाहता टैक्स देना? आज इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हम चाह करके भी टैक्स देने के लिए। और राजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक देश के 10 से 12% लोग ही टैक्स देते हैं। ऐसे में उन लोगों को भी टैक्स के दायरे में लाने की जरूरत है, जो अपना काम करते हैं उनको चिन्हित करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि वक्त आ गया है उन्हें भी इस टैक्स के दायरे में लाने का? निश्चित तौर पर आज समझिए, हमारे यहाँ बहुत से लोग जो सैलरी क्लास हैं, केवल वही हमारे यहाँ टैक्स में करीब 55% तो हमारा जो रेवेन्यू है वो डायरेक्ट टैक्स से ही आ रहा है, 40% इनडायरेक्ट टैक्स से है। इस 55% में भी केवल सैलरी क्लास ही हमारा दे पा रहा है। जो और बहुत से लोग हैं बिजनेस क्लास, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा ले जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपना किस प्रकार से हम मैनेज करें, अपनी आय को ना दिखाएं, वो सब उनके पास व्यवस्थाएं हैं। ये इस सब के लिए आवश्यकता ये है कि हालांकि हमारा जो आजकल जो डिजिटल सिस्टम आया है, निश्चित तौर पर डिजिटल पेमेंट से ऐसे लोगों पर लगाम लगी है, और जब तक हमारा टैक्स सिस्टम अच्छा ना होगा, आप समझिए कि हर व्यक्ति टैक्स देना चाहता है, पर टैक्स सिस्टम देने के लिए उसको जाना पड़ेगा टैक्स एक्सपर्ट के पास। वो यदि सिस्टम ऐसा हो जाए कि आप टैक्स हर व्यक्ति देगा और एक निश्चित अमाउंट फिक्स कर दिया जाए, तो एक बहुत बड़ा जो खर्चा हो रहा है ये टैक्स डिपार्टमेंट का, तमाम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बनाया हुआ है कि आप हर एक की टैक्स चेक करें, उसके लिए तमाम उसने सही दिया है, नहीं बिल्कुल दिया। तो एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आए। बहुत सारे ऐसे सेक्टर और हैं जिसमें संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, वहां पर किस तरह से सरकार खर्च करेगी इस बजट में, वो भी देखने वाली बात होगी।